डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन या समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। जैसा इसके नाम से ही हमें स्पष्ट होता है, समाजीकरण इसका अर्थात बी सोशलाइज कि किस तरीके से आदमी को सामाजिक बनाना है, ये उसकी प्रक्रिया है। जैसे जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उस समय वो एक बायोलॉजिकल क्रिएचर है, वो एक जैविक प्राणी है। जैसा दूसरे पशु पक्षियों के बच्चे हैं वैसा भी वही है, लेकिन कुछ अलग है उसमें उन पशु पक्षियों के बच्चों से। जो उसकी आवश्यकताएं या आवेग होते हैं तो उस बच्चे के अंदर सीखने की जो अक्षमता वो जन्मजात होती है, और इसी अक्षमता के कारण वो समाज के मूल्यों, मापदंडों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चा एक जैविक प्राणी से बन जाता है सामाजिक प्राणी। तो ये सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया उसकी वही समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहलाती है। समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को आत्मसात करने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण। क्यों इंटरलाइज कर लेता हूँ चीजों को कि उस समाज, जिस समाज में वो रह रहा है, उसके मूल्य क्या, उसके मापदंड क्या, उसके आदर्श क्या, उसके व्यवहार किस तरीके से, कोई हाउ टू बिहेव कैसे करना किसी परिस्थिति में, तो उसी का नाम समाजीकरण है। तो संस्कृति के विभिन्न पक्षों के लिए समाज के समान दृष्टिकोण का विकास और उसके अनुसार व्यवहार करना सीखना ही समाजीकरण है। असल में सोसाइटी हमें जैसा बनाना चाहती है, वो एक्सपेक्ट करती है हमारे पेरेंट्स से कि सोसाइटी को कैसे प्रोडक्ट चाहिए, कैसे उत्पाद चाहिए, वैसा ही वो उनके ऊपर फोर्स करती है। उनको इस बात के लिए प्रेशर डालती है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए सोसाइटी में, तो वैसा ही हमारे पेरेंट्स करते हैं। जैसा वो हमें सिखाते हैं कि हार्ड वर्क, मेहनत करो, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, चोरी मत करो, नकल मत करो। तो ये सारी सारी चीजें क्या है, ये सीखी गई प्रक्रियाएं हैं। और क्यों सीखी गई है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को सोसाइटी ने बताया कि इस तरीके के व्यक्ति तैयार करने हैं और उनको ये बातें तो आप लोग बताएंगे। वो हमारी पूरी की पूरी प्रक्रियाओं में परिवार के ऊपर भी है, स्कूल, कॉलेज, मीडिया, हर तरह की चीज़ों के ऊपर वो चीज़ें, वो जो प्रक्रिया समाजीकरण की, उसके द्वारा उनको बता दिया गया है कि यही चीज़ें आप हम इस सोसाइटी के मेंबर्स को सिखाओगे, और वही हम सीखते हैं। अच्छा, लुंडबर्ग क्या कहते हैं समाजीकरण के बारे में कि व्यक्ति, समाज और सामाजिक व्यवहार, जब ये तीनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो जन्म होता है समाजीकरण का। व्यक्ति सोसाइटी में आया, उसने उस व्यक्ति ने सोशल बिहेवियर करना शुरू कर दिया। तो सोशल बिहेवियर करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि इसको सिखाया गया है ऐसा। इसका मतलब, इसका अर्थ है यह है समाजीकरण। और बार एक डेफिनेशन देते हैं इसकी कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया में ही व्यक्ति को सिखाया जाता है कि आदर्श नियम क्या है और कैसा व्यवहार है, कैसे व्यवहार, किस तरह का व्यवहार एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी उन सब से। जॉनसन कहते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। सोशल रोल्स, सामाजिक भूमिकाएं, हम बहुत से रोल प्ले करते हैं। कभी हम बेटा बेटी का रोल प्ले करते हैं, कभी हम टीचर का रोल प्ले करते हैं, स्टूडेंट्स का रोल प्ले करते हैं। तो ये जो रोल हैं, इस भूमिकाएं हैं, ये किस लिए हम प्ले करें? क्योंकि ऐसा सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि परिस्थिति अनुसार हम हर तरह की भूमिका को निभाएं।
फिर समाजीकरण की विशेषताएं। और समाजीकरण की जो विशेषताएं हैं उनमें अगर देखें हम, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि समाजीकरण इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है वो हमें सिखाती है। विभिन्न एजेंट हैं उसके, जैसे मैंने बताया कि परिवार, हमारे क्रीड़ा समूह, हमारे शैक्षणिक संस्थाएं, हमारे राजनीतिक समाज संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ये सारे सारे एजेंट हमें यही सिखाते हैं कि सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे। दूसरा है समाजीकरण आजन्म या आजीवन होने वाली प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया है। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये ताउम्र चलती रहती है जब तक आदमी में कॉन्शियस है, चेतन है। वो मान लीजिए कि वो कोमा में नहीं है, वो समझता है कि क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, तो ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, उसके पैदा होने से लेकर उसके जीवन पर्यंत। फिर समाजीकरण की प्रक्रिया स्थान और समय सापेक्ष है। जरूरी नहीं कि जैसे भारत या अमेरिका में एक ही एज है कि तब से ही आदमी का सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये समय और स्थान के सापेक्ष भी होती है, लेकिन होती जरूर है। समाजीकरण समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य, फंक्शनल मेंबर है ना, बनने की प्रक्रिया है। कि छोटा बच्चा तो फंक्शनल नहीं है जैसे वो पैदा होता है, लेकिन जैसे वो फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनल मतलब वो इंटरेक्ट करता है सोसाइटी, दूसरे लोगों के साथ, तो तभी से वो शुरू हो जाता है। पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता है, तब से ही उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। परिवार के दूसरे सदस्यों के संपर्क में आता है, आस पड़ोस के संपर्क में आता है, दूसरी संस्थाओं के संपर्क में आता है, तो उसका सोशलाइजेशन चलता रहता है। फिर इसके द्वारा स्व आत्म का विकास होता है, जैसे आई, मी और सेल्फ है ना, कि छोटा बच्चा है वो आई है, उसके बाद वो मी में हो जाता है, ठीक है, मेरा, और उसके बाद सेल्फ, स्व या आत्म का उसके अंदर विकास होता है। फिर समाजीकरण के द्वारा संस्कृतियों का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर। समाजीकरण के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो कल्चर उसका वो ट्रांसफॉर्म होती है, हस्तांतरण होता है, क्योंकि वो चीजें सिखाई गई हैं समाजीकरण में। समाजीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया, इट्स ए यूनिवर्सल प्रोसेस। कोई एक जगह नहीं कि भाई भारत में समाजीकरण हो रहा है, पाकिस्तान में समाजीकरण हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। हर सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है अपने मेंबर से कि उसको कैसे मेंबर चाहिए होती है, वैसा वो उनको बनाती है। फिर समाजीकरण निरंतर चलता रहता है, वही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुकता नहीं है। ये गतिशील अवधारणा है, डायनामिक कंसेप्ट। गतिशील है क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। हर उम्र के हिसाब से व्यक्ति के अंदर चेंज, उसकी ज़रूरतें, वैसा ही उसका सोशलाइजेशन भी उसके अनुसार होता रहता है। छोटे छोटे बच्चे का फिर बाहर सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो एक लाइफ पार्टनर के साथ किस तरीके से कोऑपरेट करेगा। फिर मान लीजिए और बड़ा हो गया कि उसके बच्चे पैदा हो गए, अब उनकी आगे शादियां होगी, उनके बच्चे, तो अब उनके साथ न्यू जनरेशन के साथ उसको कोप करना है, तो ये चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। फिर समाजीकरण अपने समाज के मूल्य, मानदंड, आदर्श आदि को अंतर्गत इंटरलाइज करता है, अपने अंदर समा लेता है। फिर समाजीकरण के कुछ स्तर हैं, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि ऐसा फ्राइड ने बताया है इसके बारे में कि कौन कौन से स्तर हैं समाजीकरण के। कोई एक स्टेज नहीं है, मैंने बताया कि पैदा होने से लेकर तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा, लेकिन किस किस तरीके से। सबसे पहली अवस्था मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। इसकी जो 1 से 1.5 साल तक ये चलती है ओरल स्टेज। इसमें शिशु अपना सुख दुख का भाव अपने मुख के माध्यम से प्रकट करता है, और इसीलिए इसको मौखिक अवस्था कहा गया है। वह अपने आप को अपनी माँ से अलग नहीं समझता।
यह है फ्रायड का ने इसके बारे में कहा कि यह प्राथमिक परिचय है। दूसरी अवस्था है एनास्टोइज या सोचावस्था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें बच्चों को सोच प्रशिक्षण देना है, टॉयलेटिंग ट्रेनिंग कि बच्चा को कहाँ पर सुसु पोटी करना है, तो ये भी उसको सिखाया जाता है। तो अमेरिकन समाज में ये होता है 1 से 3 साल तक, लेकिन भारतीय समाज थोड़ा सा 4 साल तक ये चलता रहता है। फिर तीसरा है तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन की कंसेप्ट है। ये वो अवस्था है जो 4 साल से 12 साल तक चलती रहती है। इसमें बच्चा लड़के या लड़की के बीच शारीरिक विभिन्नताओं को समझने लगता है, परंतु उसे यौन संबंधी प्रकारों का सही ज्ञान नहीं है। तो ऐसी अवस्था में बच्चों में आडिप्स और इलेक्ट्रोकॉम्प्लेक्स का भाव पैदा हो जाता है। आडिप्स कॉम्प्लेक्स क्या है? इसमें पुत्र का तो अपनी माँ के प्रति प्रेम हो जाता है, और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में क्या है? इसमें पुत्री का पिता के प्रति, अपोजिट सेक्स, ठीक है ना, एक लगाव नेचुरली होता है। फिर आती किशोरावस्था, एडोलसेंट स्टेज। ये क्या है? ये 13 से 16 साल तक चलती रहती है। तो ये यौनावस्था के आरंभ से ही शुरू हो जाती है। इसमें बालक बालिका अभिभावकों के नियंत्रण से मुक्ति चाहते हैं, खासकर यौन संबंधित गतिविधियों में, लेकिन नैतिकता का अभाव भी इसी अवस्था में पैदा होता है। उसके बाद है युवावस्था। युवावस्था में व्यक्ति को परिवार और बाहरी जगत के कई महत्वपूर्ण पद निभाने पड़ते हैं, जिसमें कभी कभी उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट भी सहना पड़ता है। फिर है प्रौढ़ावस्था। तो इसमें क्या, आदमी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और वो क्या करता है, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार भी उसके ऊपर पड़ जाता है। फिर है वृद्धावस्था। इसमें क्या है, आदमी में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। समाज में उच्च पद, मतलब ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाता है। तो वह समन्वय स्थापित करना सीखता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सोशलाइजेशन के ऊपर। समाजीकरण के एजेंट्स कौन कौन से हैं और समाजीकरण की सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो में देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। हमारा चैनल रहेगा सोशियोलॉजी कॉर्नर @ मंजीत सिंह दोहन के नाम से।